कहीं सुनई अनुमोदन कर। सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे और ये बात कह ही रहे थे। उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहीं पर प्रकट भये और प्रकट भये तो मधुर मधुर श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का गायन करने लगे, गुनगुनाने लगे और आनंद में सब श्रोता झूमने लगे। भैया वहीं पर सनत कुमार नाम संकीर्तन की महिमा बताने लगे कि सुनो, कथा के प्रारंभ में और कथा के बाद में खूब गोविंद का नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन बड़ा अद्भुत होता है, कथा का सार ही है नाम संकीर्तन। जीवन में नाम संकीर्तन जिसके आ गया जय जय हो गई। हम जो कथा के पहले नाम संकीर्तन गाते हैं पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर द्वारा दिया हुआ, सरकार के द्वारा, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ, सीताराम हनुमान, ये अद्भुत नाम संकीर्तन है। और कथा का सार ही है कि जब कथा पूरी हो जाए तो नाम संकीर्तन जरूर गाओ। हाँ, कथा प्रारंभ हो गए तो नाम संकीर्तन गाओ। और सनत कुमारों ने इतना बताया ही कि नाम संकीर्तन वहां शुरू हो गया हरिद्वार में। प्रहलाद स्थलधारी तरल गति तया 14वां कंसधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम। जय जय सुकरा कीर्तने कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता शरद तनया व्यास पुत्रो बभूव। संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। प्रहलाद जी ने जैसे ही सुखदेव जी मधुर मधुर श्लोक गाने लगे तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। फिर क्या, कोई बीणा बजा रहा, कोई मृदंग बजा रहा, कोई नाच रहा। और नारद जी बीणा बजाने में बड़े कुशल हैं, तो नारद जी ने बीणा उठाया और कथा के मध्य में ही नाम संकीर्तन गाने के लिए बीणा को टंटनाना प्रारंभ कर दिया। इंद्रो ने वादीन मृदंगम। इंद्र महाराज मृदंग बजाने में बड़े चतुर। सोई इंद्र ने मृदंग उठाई और मृदंग पर थाप देने लगे। राग करता अर्जुनो अर्जुन जी महाराज राग गाने लगे। राग करने में अर्जुन ही बड़े कुशल हैं, राग का आलाप भरने लगे श्री अर्जुन जी। सनंदन सनातन सनत कुमारों ने देखा कि कोई गा रहा, कोई बजा रहा, भक्ति देवी नाच रही और हमें तो कुछ नहीं आता। तो सनत कुमार कुछ कर नहीं रहे। सनत कुमार बीच बीच में जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय सुकरा कीर्तने संकीर्तन हुआ। और इस भाव के संकीर्तन को सुन करके सब देवता ताता थैया करके नाचे। और श्री भागवताकार जी ने प्रथम स्कंद लिखा और प्रथम स्कंद में जो अधिकारी स्कंद है उसमें दिव्य मंगलाचरण किया।
लेकिन इस मंगलाचरण में बड़ी अद्भुत बात छिपा दी। मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं लिया, सत्य की स्तुति की। धामना स्वेन सदा निरस्त गुहिकम सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य कौन है? बोले सत्य कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी ही सत्य हैं। गोविंद के अलावा कोई सत्य है भी नहीं। एक बात और ध्यान रखना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, ताके हृदय। सत्य बोलने बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर कोई पाप भी नहीं है। जिसके हृदय में सत्य बैठ जाता है, जो सत्य बोलता है, प्राण भले ही चले जाएं, जो सत्य हमेशा बोलता रहता, उसके हृदय में साक्षात श्री हरि विराजमान रहते हैं। पहली बात तो ज्यादा बोलोगे तो झूठ निकल ही आएगा। झूठ बोलने से पहला उपाय है कि कम बोलो। ज्यादा बोलोगे तो झूठ निकलेगा, कम बोलोगे झूठ कम निकलेगा, और उतना ही बोलो जितना आवश्यक है, अति मत करो। कई बार हम देखते हैं, अरे दे पड़ रहे हैं, राम बचा में, और हम अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में एक झूठ बोलते फिर 100 झूठ बोलते, क्योंकि एक झूठ के ऊपर भी तो बीच में बैकग्राउंड चाहिए, तो 10-50 और झूठ लपेट देते, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी काया और माया सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि महाराज अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। हमारा तो पेट ही झूठ बोलने से चल रहा, अब राम बचा ले, फिर तो तुम्हारा कल्याण मुश्किल है। और कई बार ऐसा लोग करते भी हैं, बुरा कर्म कर करके, काली कमाई कर करके, फिर हनुमान जी को लगे सोने का मुकदर चढ़ाने। एक बार ऐसी हमारे दरबार में पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते। अब 2-4 को हमने हड़का दिया। पहले लोग हमारे पास आया करते थे, बोले महाराज आपकी कृपा हो जाए, रोज सपने में हमें घरे भड़ा दिखात, आपकी कृपा हो जाए, निकल आए आदो हम तुम्हारे धाम पे लगा दे। हमका ठटरीगे भरे, इतने ही बताने हो तो दो ही कहीं बताए, हम ही ना खोद ले देख के। आदो कहीं पूरा धल ले नक्कटा। आदमी बड़ा विचित्र, करिया कर्म करे फिर लगो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और एक बात और, जो जितना लंबा घोटाला करता है उतना लंबा धर्म भी करता है। इसलिए कभी कभी धर्म ज्यादा बड़ा कोई धर्म कर रहा हो तो जरूरी नहीं कि भगवान का भक्त है, हो सकता है ब्लैक मनी को फाइट कर रहा हो। हाँ, ज्यादा कोई बड़ा धर्म कर रहा हो तो ये मत समझ लेना कि ये धर्मात्मा है, ठाकुर जी का भक्त है। करिया पैसा है वो सफेद कर रहा है, ये भी तो हो सकता। और जो जितना बड़ा पापी होता उतनी ज्यादा पूजा में विशेष ध्यान रखता, कहीं हम मर ना जाए, तप ना जाए। हाँ, ये और सुन लीजिए, जो ज्यादा बोले हम कभी झूठ नहीं बोलते, समझ लेना नंबर 1 का झुठला यही है, इस बराबर कोई है ही नहीं। साधु जी प्रथम पाप तो है झूठ बोलना, और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय। जिसके अंदर झूठ है ही नहीं, सत्य बोलता है, उसे भैया भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, विशेष प्रयोजन अनुष्ठान जब तप नहीं करना पड़ता, ठाकुर जी स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं।